पुरी की इस धरती पर जहां कोटि कोटि लोगों के हृदय में भगवान जगन्नाथ का नाम गूंजता है, वहीं एक स्थान है जो अंधेरे में छिपा है, जहां कोई भी श्रद्धा से नाम नहीं लेता। समुद्र के किनारे बसा एक अनाम गांव और उसके बीचों बीच एक प्राचीन अप्रकट मंदिर जो दिन में पत्थर की तरह शांत स्थिर रहता है, पर मध्य रात्रि को वो मंदिर कोई गहरा रहस्य सांस लेता है। लोग फुसफुसाते हैं कि सदियों से पूजे जाने वाले विग्रह अब वहां नहीं रहते, वहां कोई और है, एक अज्ञात शक्ति जो अमावस्या के सन्नाटे में आत्माओं को बुलाती है। इस मंदिर का नाम बेशक जगन्नाथ मंदिर है, पर भयभीत लोग इसे अब सिर्फ मौन मंदिर कहते हैं, मानो समय यहाँ ठहर गया हो। कभी यहाँ भक्ति और आनंद की आरती होती थी, अब यहाँ बस अशुभ राख उड़ती है, एक ऐसी राख जो गांव के हर दरवाजे और हर विश्वास पर आकर बैठ जाती है। गांव की गलियों में अब बच्चों की हंसी बहुत कम गूंजती है, क्योंकि उन्हें पता है हर काली अमावस्या की रात अज्ञात कारणों से किसी की बेटी, किसी की छोटी बहन गायब हो जाती है। पहले इसे किसी ने सिर्फ दुर्भाग्य मानकर अनदेखा किया, पर जब तीसरी और चौथी मासूम लड़की भी लापता हुई तो सबकी आत्मा तक कांप गई। उन सभी की उम्र लगभग एक जैसी थी, कोमल 15 से 25 के बीच। वे कहते हैं कोई अदृश्य बाबा, कोई शक्तिशाली अघोरी उन्हें अपने लोक में बुलाता है। गांव वालों ने कई बार देखा था, मंदिर के सदियों से बुझे हुए दीपक अचानक जल उठते हैं और ठीक उसी पल चारों ओर की हवा दम साध कर रुक जाती है, एकदम स्थिर, भयानक। माएं अपने कच्चे दरवाजों को 3-3 बार बंद कर लेती, पर वो धीमी पर अथाह आवाजें जो मंदिर के गहरे भीतर से आती, किसी भी दीवार को टूटने से नहीं रोक पाती थीं। रात के 12 बज चुके हैं, अंधेरा अब सबसे गहरा है और अचानक मंदिर की विशाल पीतल की घंटियां खुद बज उठी हैं। बाहर कोई व्यक्ति दिखता नहीं, पर भीतर से किसी के अज्ञात और शक्तिशाली मंत्रों की गहरी गूंज आती है। ओम नमो जगन्नाथाय काल भैरवाय नमः। यही काल शब्द हवा में तैर रहे हैं, जैसे कोई दैत्य जाग गया हो। गांव का एक पालतू कुत्ता डर से लंबा रोता है, पेड़ की पत्तियां भय से झुक जाती हैं और उसी निर्णायक वक्त एक चुनी हुई लड़की अपने बिस्तर से उठकर वो सम्मोहित होकर समुद्र की दिशा में चल पड़ती है। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं, बल्कि कोई असामान्य अनजाना सुकून था, एक मृत्यु जैसी शांति। समुद्र की ठंडी लहरें उसके कदमों को छू रही थीं, जैसे समुद्र खुद उसे अपने गर्त में बुला रहा हो। कहते हैं जो आत्मा इस मार्ग के लिए चुनी जाती है, वो विरोधाभास में खुशी से चलकर मंदिर पहुंचती है। मंदिर के भीतर अब एक विराट परछाई दिखती है, भैरवनाथ, वही तेजस्वी अघोरी बाबा। उसकी आंखें क्रोधित अंगारों जैसी चमकती हैं, माथे पर चिता की भस्म और हाथ में शक्तिशाली त्रिशूल। वे कहते हैं वो साधारण भाषा में बात नहीं करता, सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से प्राचीन नाम जपता है। हर नाम एक नई आत्मा का होता है, हर आत्मा इस जगन्नाथ के गहरे रहस्य की एक अदृश्य चाबी होती है। मंदिर की पुरानी नम दीवारों पर कुछ पुराने नाम खुदे हैं, ललिता, मुक्ता, नीलिमा। उनका शरीर लौटकर कभी नहीं आया, सिर्फ उनके निशान दीवार पर रह गए। पर उस रात एक साहसी ग्रामीण ने देखा, बाबा मंदिर के भीतर 9 पवित्र दीपक जला रहा था। हर दीपक के पास एक सौभाग्यशाली लड़की बैठी थी,
आंखें बंद और चेहरे पर गहरी और अलौकिक शांति। कहते हैं वो उन्हें किसी उच्च दूसरी दुनिया के लिए तैयार कर रहा था, एक दिव्य सत्य के लिए। पर गांव वालों की आंखों में बस एक ही भयानक तस्वीर थी, अघोरी बाबा हमारी कोमल आत्मा ले रहा है। और उस गहन डर ने उनकी सदियों पुरानी आस्था को पूरी तरह राख में बदल दिया। अगली सुबह गांव में क्रोध का पहला शोर था। उस बाबा ने और 9 लड़कियां चुरा ली। गुस्से में आकर लोग मशालें लेकर सीधे मंदिर की ओर दौड़े। पर जब वे वहां पहुंचे, मंदिर पूरी तरह खाली था, सिर्फ अंधेरा। न बाबा न लड़कियां, बस ठंडी पुरानी राख। पर राख पर धुएं से बना था एक अद्भुत और अपरिचित चिन्ह, ओम त्र्यंबकम। किसी ने घबराकर उसे मिटाने की कोशिश की। उसका हाथ जल गया, जैसे चिन्ह में जीवन हो। फिर अचानक समुद्र का जल बहुत तेजी से पीछे हटा और मंदिर के ठीक नीचे पत्थरों में दबा एक गुप्त रास्ता दिखा। पत्थर की बनी पुरानी फिसलन भरी सीढ़ियां जो सीधे अनंत अंधेरे में उतरती थीं। और वहां गुफा की ठंडी दीवारों पर प्राचीन भयानक चित्र थे, गायब हुई लड़कियों के चेहरे और बार बार जगन्नाथ का वही अज्ञात चिन्ह। लोग बुरी तरह डर गए, पर कुछ समझदार बुजुर्गों ने कहा, शायद ये मोक्ष का द्वार है, बाबा का रास्ता। वो रात फिर आई और मंदिर का विशाल द्वार खुद खुल गया। एक चमत्कारी नीली रोशनी हवा में तैर रही थी, जैसे देवलोक से आई हो। और बाबा फिर से दिखा। उसके चारों ओर एक दैवी घेरा बनाकर वही 9 लड़कियां थीं। उनके चेहरों पर अब भय का एक अंश भी नहीं, बल्कि एक अद्भुत तेज था। बाबा ने आंखें मूंद कर आसमान की ओर देखा, अपना त्रिशूल उठाया और शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, ओम नमो जगन्नाथाय नमः। उसी क्षण नीचे की जमीन एक गड़गड़ाहट के साथ फटी और मंदिर के नीचे की अंधेरी गुफा चकाचौंध से चमक उठी। गांव वालों ने देखा, एक एक करके सब कुछ उस नीली रोशनी में विलीन हो गया, गायब। सुबह जब शांत सूरज उगा, मंदिर का मुख्य द्वार बंद था, पर मंदिर के नीचे की वो रहस्यमयी गुफा अब खुल चुकी थी। और ठीक यहीं से शुरू होता है इस गहरे रहस्य का दूसरा और सबसे बड़ा अध्याय।